नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर घेराबंदी की गई है। अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जेपी एनआईसी के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। अखिलेश के आवास से जेपी एनआईसी तक भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी बैरिकेडिंग लगी है। साथ ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर नेताओं को रोका जाएगा। 10:30 बजे के करीब अखिलेश का एनआईसी जेपी एनआईसी सेंटर जाने का कार्यक्रम था। जयप्रकाश नारायण जयंती पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था अखिलेश यादव का। पिछले साल अखिलेश यादव दीवार फांदकर जेपी एनआईसी में गए थे। इस बार जेपी की जयंती पर पुलिस ने पहले से ही तैयारियां चाक चौबंद की है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि 10:30 बजे के करीब का कार्यक्रम था अखिलेश यादव का जेपी एनआईसी जाने का, अभी आप मौके पर ही मौजूद हैं अखिलेश यादव के घर, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं रिया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर गहमा गहमी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता कर दी गई है और कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद आर.के. चौधरी जी, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है क्या तैयारी है जेपी एनआईसी जाने की। देख रहे हैं भीड़ देख रहे हैं, अभी और आ रहे हैं। अभी हम लोग दौड़ते पहुंच जाएंगे वहाँ जहाँ जेपी मूर्ति लगी है। जैसे पिछले साल हमारे नेता ने किया था, उस पार चले गए थे, मालापुर चढ़ा के आए। हमारा मकसद खाली मालापुर चढ़ाना। साल में एक दिन ऐसे मौके पे जयंती मनाई जाती है, हमारा फर्ज बनता है, अगर उनके मूवमेंट को मानते हैं, उन्हें अपना नेता मानते हैं, तो निश्चित तौर पर आज के मौके पर मालापुर चढ़ाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। नगर विकास प्राधिकरण कह रहा है कि बिल्डिंग निर्माणाधीन है, वहाँ जीव जंतु हो सकते हैं, खतरा हो सकता है सपा प्रमुख को। अब 2 ही जीव जंतु हैं, एक जीव एक जंतु है, एक मोदी एक योगी हैं, ये 2 हैं। वो कितनी जगह चाहिए? 2 कमरा वहाँ क्या रोक दिया हमें? तो निश्चित तौर पे सरकार गलत कर रही है। उसे जेपी मूवमेंट को समझना चाहिए। जेपी मूवमेंट से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए थे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज के दिन अगर मालापुर नहीं चढ़ाने देंगे जेपी के साथी पे, तो निश्चित तौर पे हम लोग सड़क पे आ चुके हैं, आगे भी जाएंगे। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो क्या पहुंचेंगे? क्यों सांसद जी? जी बिल्कुल रिया, सपा सांसद और नेताओं का कहना है कि चाहे जितनी भी सुरक्षा कर दी जाए, बैरिकेडिंग चाहे जितनी भी लगा दी जाए, लेकिन वह जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जिसकी पूरी तैयारी करने का दावा भी किया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं अपने आवास के बाहर। उनके आवास पर राम गोविंद चौधरी पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, माता प्रसाद पांडे भी हैं, और साथ ही साथ कई समाजवादी नेताओं को कुछ ही देर पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलाया था आवास पर, और एक मंथन चल रहा है। और जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जरूर जाएंगे जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर माल्यार्पण। कि पिछली बार अखिलेश यादव जो है गेट फांद कर चले गए थे माल्यार्पण करने जेपी एनआईसी में, लेकिन अब की बार विशेष तैयारियां की गई हैं। गेट के ऊपर टिन शेड भी लगाया गया है, तो अब की बार कैसे, क्या कुछ रणनीति, कैसे जाया जाएगा गेट पार? देखिए, पिछली दफा जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेपी एनआईसी की बिल्डिंग दीवार फांद कर कैंपस में घुसे थे और माल्यार्पण किया था, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी बड़ा सबक लिया है और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाया है। इसके अलावा अगर जेपी एनआईसी बिल्डिंग की बात करें तो वहां पर जिस तरह से पुलिस का पहरा है, टीन शेड लगा दिए गए हैं, तो इम्पॉसिबल दिख रहा है कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के माल्यार्पण कार्यक्रम को संपन्न होने में। फिलहाल
जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जो है अब पहुंच रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर, और जिस तरह से बिल्कुल, क्योंकि हुजूम अब देखने को मिल रहा है। मौजूद है, हम तस्वीरें देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक, तमाम लोगों का जमावड़ा है। और किस तरह से इस जन समर्थन को देखा जाए? देखिए, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती को एक मुद्दा बना लिया है, और सरकार किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव या फिर उनके नेता जेपीएनआईसी बिल्डिंग पहुंचे। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तरह से मन बना लिया है कि वह बिल्डिंग जेपीएनआईसी बिल्डिंग पहुंचेंगे और वहां पर माल्यार्पण भी करेंगे। हालांकि इस दौरान हंगामा भी हो सकता है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है बैरिकेडिंग पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि किस तरह जो है भीड़ इकट्ठा है। और इधर हमारे दाहिनी तरफ अगर देखें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव निकलने भी वाले हैं, और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्योंकि निकल चुके हैं, आ चुके हैं, और हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का क्या आगे का जो है वो तैयारी है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव गेट के बाहर आ चुके हैं और निकलने वाले हैं, क्योंकि सभी रास्ते सील किए हैं। आसिफ, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे जाया जाएगा? देखिए, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो बड़ा पहरा लगा हुआ है, और देख सकते हैं कि मूर्ति जो है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति ले जाई जा रही है, पूरी तैयारी है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, और जयप्रकाश नारायण की जो पीडीए यात्रा की एक गाड़ी है उसी से अब आगे ले जाने की तैयारी चल रही है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है, और कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव चंद मिनट में ही बाहर आएंगे। और सूत्रों का यह भी यहाँ तक भी कहना है कि जयप्रकाश नारायण के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है, और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेपीएनआईसी बिल्डिंग पहुंचने की पूरी तैयारी बना चुके हैं। और जिस तरह से हमारे बाएं तरफ देखिए कि जो है किस तरह से जो मूर्ति है उसे ले जाया जा रहा है। हालांकि अब मूर्ति पहुंचेगी या नहीं, अभी सबसे बड़ा संशय बरकरार है। जी रिया। लेकिन आसिफ, जिस तरह से बीते दिन अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे भी थे दौरा करने, और पहले से उनका जो कार्यक्रम था जेपी की जयंती पर वहां माल्यार्पण कार्यक्रम का, वो पहले से तय था। लेकिन आखिर क्या पहले प्रशासन को इसकी सूचना या किसी तरह से पत्र अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखकर दिया गया था कि ऐसा कुछ कार्यक्रम करने का वहां पर जो है सोचा गया है? क्या परमिशन मांगी गई थी? देखिए रिया, जयप्रकाश नारायण जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्साहित रहती है। और अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो समाजवादी चिंतक थे, इसी को लेकर सवाल ये थी, अगर आसिफ परमिशन मांगी गई थी प्रशासन से वहां जाने की और कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन मांगी थी, तो आखिर क्यों तैयारियां पहले से नहीं की गई? जो साफ सफाई की बात चल रही थी कि मॉनसून है, निर्माणाधीन वो बिल्डिंग है, तो आखिर क्यों सफाई नहीं कराई गई? तो प्रशासन पर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल रिया, आपका सवाल लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से पिछली दफा सपा प्रमुख अखिलेश यादव दीवार फान का जेपीएनआईसी बिल्डिंग में दाखिल हुए थे, माल्यार्पण किया था, और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने अवगत करा दिया था कि वह जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचेंगे। लेकिन तो तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर तैयारियां की गई है। जेपीएनआईसी और अखिलेश यादव के आवास के बाहर विशेष तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। आज जेपी की जयंती है, इस मौके पर समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वहां माल्यार्पण का कार्यक्रम है। ऐसे में अखिलेश यादव को वहां जाने से रोकने के लिए, क्योंकि एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि जो बिल्डिंग है JPNIC वो निर्माणाधीन है और मॉनसून के कारण वहां कई तरह के जो जीव जंतु हैं उनकी मौजूदगी हो सकती है। अखिलेश यादव की जान को खतरा हो सकता है। अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहां पर आज कार्यक्रम करने से रोक लगाई गई है। ये तस्वीरें JPNIC की है। बीते दिन अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे दौरा करने, निरीक्षण करने, और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन ने ये लाइव तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव घर से बाहर निकल गए हैं और आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, तमाम विधायक और सांसद अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। तो अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। अब सीधा वो JPNIC की ओर आगे बढ़ते हुए, हालांकि इससे कुछ ही देर पहले, चंद मिनटों पहले JP की जो मूर्ति थी वो एक PDA वैन में बाहर निकली थी और अब अखिलेश यादव की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको लखनऊ में अखिलेश यादव के घर से बाहर से दिखा रहे हैं। तो भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि अखिलेश यादव JPNIC पहुंच पाते हैं या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। वहां माल्यार्पण कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आज JP की जयंती और इस मौके पर PDA को आगे बढ़ाते हुए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला जिसके तहत समाजवादी पार्टी जनता के बीच पहुंचती है, आज PDA वैन में ही JP की जो मूर्ति है वो अखिलेश यादव के घर के से निकली है। और अब ये अखिलेश यादव की तस्वीरें भारी संख्या में आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता और सांसद उनके साथ मौजूद है। बड़े बड़े सभी चेहरे यहां हैं और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जमावड़े के साथ आगे मार्च करते हुए अखिलेश यादव। हालांकि पिछले साल भी JP की जयंती पर अखिलेश यादव का वहां जाकर JPNIC जाकर माल्यार्पण का कार्यक्रम था। उस दिन भी प्रशासन ने उन्हें जाने से रोकने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन अखिलेश यादव दीवार बांध कर जो है वो पहुंच गए थे। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, वही JP की मूर्ति है जिस पर माल्यार्पण आज होना है। आज JP की जयंती और इसी मौके पर आज ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। ये JP की वही मूर्ति जिस पर आज अखिलेश यादव के माल्यार्पण का कार्यक्रम है। तो यहीं पे शायद अखिलेश यादव जो है वो माल्यार्पण करने की पूरी कोशिश है। तो इंडिया वॉइस एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। इंडिया वॉइस पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अखिलेश यादव के घर के बाहर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये इंडिया वॉइस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहा है। JP की जयंती का मौका और ये वही JP की मूर्ति जिस पर आज माल्यार्पण होना है और अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि JPNIC इन सभी को जाना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के और यहाँ पर अखिलेश यादव ने JP की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए इंडिया वॉइस लगातार दिखा रहा है अखिलेश यादव के घर के बाहर ये तस्वीरें। और क्योंकि आज JP की जयंती है, इस मौके पर अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही JP की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सांसद और नेताओं की मौजूदगी, समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गजों की मौजूदगी। और हालांकि जाना JPNIC था, JPNIC में कार्यक्रम होना था, लेकिन प्रशासन ने वहां जाने की परमिशन नहीं दी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के घर के बाहर घेराबंदी पुलिस प्रशासन ने कर रखी थी। यही वजह है भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है कि अखिलेश यादव घर के बाहर ही
जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण उन्होंने किया है। भारी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी। जेपी की जयंती का आज ये मौका और इस मौके पर जेपी की मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण यहां किया है अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच। जेपी एनआईसी जिसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया था, हालांकि वहां ये कार्यक्रम होना था जेपी की जयंती के मौके पर, लेकिन प्रशासन ने वहां जाने की परमिशन नहीं दी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी घेराबंदी पुलिस ने कर रखी है, बैरिकेडिंग लगाए हैं, कई जो रास्ते हैं उन्हें सील किया है। यही वजह कि ठीक अपने घर के बाहर जेपी की मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है। तो इंडिया वॉइस लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेपी की मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। भारी संख्या में यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी। अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण यहां पर किया है और वो प्रेस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव प्रेस को संबोधित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अखिलेश यादव। उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की जो है आप कार्यकर्ताओं का शोर भी सुन सकते हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और कुछ ही देर में अभी अखिलेश यादव को आप सुनेंगे। तो जयप्रकाश नारायण की आज जयंती, इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर में मौजूद हैं। घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें जब अखिलेश यादव घर के बाहर निकले और उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रशासन ने अखिलेश यादव के घर के बाहर घेराबंदी कर रखी थी, पुलिस फोर्स की तैनाती थी, कई लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई थी और यही वजह कि जेपी एनआईसी जाने से रोकने के लिए अखिलेश यादव को तमाम तैयारियां प्रशासन ने की थी, जिसके बाद जेपी की प्रतिमा को अखिलेश यादव की जो टीम है वो उनके घर के बाहर लाई, क्योंकि भारी संख्या में सुबह से ही जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो अखिलेश यादव के समर्थक है, वो मौजूद थे और घर के बाहर ही अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और अभी प्रेस को संबोधित करते हुए मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, पुलिस ये सरकार है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा। इनके विकास के काम तो होते ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग
जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है गांधी के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है, आज ये त्योहार है उसके खिलाफ पीछे और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा में? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार भूमि बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रहकर के उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। JPIC वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था
उस समय देश के सोशलिस्ट नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके, और जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था JPNIC के अंदर दिया गया है, स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सके। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? क्या वहां पर कुछ है बिच्छू हैं? ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। हटेगी, हम लोग अंदर जाएंगे। निर्माण को पूरा करना, रुपए भी दे दिया अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें, जहां आज जन नायक जगत प्रकाश जी की जयंती पर अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर बाहर माल्यार्पण किया। भारी संख्या में सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की मौजूदगी, और उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जन नायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती का मौका, इस मौके पर हालांकि JPNIC में एक कार्यक्रम होना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से परमिशन ना मिलने पर और जिस तरह से अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे, घेराबंदी कर रखी थी पुलिस प्रशासन ने और कई लेवल में सिक्योरिटी बढ़ा रखी थी, बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव के घर के बाहर आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद और नेताओं की मौजूदगी और अखिलेश यादव फिर घर से बाहर आए और ये वही JP की प्रतिमा जिस पर अखिलेश यादव ने आज माल्यार्पण किया।
तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर आज अखिलेश यादव जमकर योगी सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ योगी सरकार की पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी अखिलेश यादव ने किया। तो आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा रुख कर लेते हैं आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से जेपी एनआईसी जाना था, अब जिस तरह से अखिलेश यादव माल्यार्पण कर चुके हैं, क्या माना जाए, अब वहां का कोई कार्यक्रम नहीं? देखिए, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आवास से निकलकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बड़ा हमला बोला योगी सरकार पर, साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा कि सरकार जो है जिस तरह से उनको जयप्रकाश नारायण के जो प्रतिमा है माल्यार्पण को लेकर रोक रही है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था अगर भेड़ियों को के खात्मे को लेकर की होती तो शायद जो है भेड़िए का आतंक भी खत्म किया जा सकता है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार जो है कुछ बनाना नहीं जानती, जो बना है उसे बिगाड़ती है, बेचती है। और कई अन्य मुद्दों पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़े ही खास तेवर में जो है हमला बोला और पूरी तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। जी वहीं आसिफ, जहां जेपी की जयंती को लेकर पूरी तरह से यूपी में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, प्रशासन ने अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने की पहले परमिशन नहीं दी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई उनके घर के बाहर, फिर घर के बाहर ही वो जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देते हैं और एक तरफ माल्यार्पण करते हैं, जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, दूसरी तरफ जमकर योगी सरकार को घेरते भी है। किस तरह से उपचुनाव के मद्देनजर इस सबको देखा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन को लेकर जो बड़ी तैयारी थी, जो मूर्ति थी उस पर माल्यार्पण करना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी थी। घर के बाहर बैरिकेड लगा दी गई थी और नजरबंद भी कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को किया गया था। लेकिन जब भारी भीड़ इकट्ठा हो गई तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव घर से बाहर निकले और जिस तरह से योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सरकार जो है सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब परेशान हैं। वहीं अगर इस मुद्दे पर गौर करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण की जयंती को एक हथियार बना चुकी है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और 2027 का चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं गंवाना चाहती कि जिससे उसको लाभ न मिले। फिलहाल जिस तरह से सरकार ने बड़ी तैयारी की थी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मंसूबा जो है फेल भी दिख रहा है जेपी एनआईसी बिल्डिंग जाने का, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर तो यानी जिस तरह से घेराबंदी की प्रशासन की जो तैयारियां थी वहां पर प्रशासन सफल होता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण जरूर किया, लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार पर हमलावर भी दिखे और इस चीज को जो है जिस तरह से परमिशन नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से, इसे उन्होंने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के अपमान से जोड़ दिया। हालांकि इसका कितना सियासी फायदा जो है अखिलेश यादव को होता है वो वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।